पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। हर दिन अलग अलग जगह पर हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार देर रात बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्य ग्राम क्षेत्र में उस वक्त हमला होता है जब वो अपने घर जा रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने चंद्रनाथ पर कई राउंड फायरिंग करी और उनके पास जाकर के बिल्कुल गोलियां चलाई। उनके जो पीए हैं, पीए के सुरक्षा गार्ड बुद्धदेव जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, उनको भी गोली मारी गई, उनकी भी हालत नाजुक है। और इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और सीबीआई जांच की मांग वहां पर टीएमसी भी करती नजर आ रही है। लेकिन इस सारे मामले में जानने वाली बात है कि आखिर ये चंद्रनाथ रथ कौन थे चंद्रनाथ रथ, आखिर कैसे ये पीए बने, सारी चीजें आपको बताते हैं। 41 वर्षीय उम्र थी इनकी चंद्रनाथ की। 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ मूल रूप से मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर के रहने वाले थे। चंद्रनाथ रथ ने अपनी स्कूली पढ़ाई रामकृष्ण मिशन से पूरी की थी। लगभग 2 दशक तक भारतीय वायुसेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ समय तक कारपोरेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति के संगठनात्मक और प्रशासनिक काम में आ गए। मतलब पूरी तरीके से वो राजनीति में उतर आए। पहले उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया। मेदिनीपुर का यह इलाका बंगाल की राजनीति में अधिकारी के उभार का प्रमुख राजनीतिक गढ़ माना जाता है। स्वभाव से शांत और लो प्रोफाइल रहने वाले रथ कई वर्षों तक शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से चर्चा में नहीं रहते थे। अधिकारी की तरह ही उनका परिवार भी पहले ही तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा रहा है। पहले भी शुवेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस में थे। रथ की मां हांसी रथ ने टीएमसी शासन के दौरान पूर्व मेदिनीपुर की एक स्थानीय पंचायत संस्था में पद संभाला था। बाद में 2020 में वह अधिकारी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक परिवार के करीबी लोगों के हवाले से बताया गया है कि रथ ने एक समय आध्यात्मिक जीवन अपनाने पर भी विचार किया था। अपने छात्र जीवन के दौरान वे रामकृष्ण मिशन के आदर्शों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। चंद्रनाथ रथ के परिवार और शुवेंदु अधिकारी के बीच 20 साल पुराना रिश्ते हैं। इसकी शुरुआत पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी की शुरुआती विस्तार के दौरान हुई। 2018 में रथ आधिकारिक दौरे पर अधिकारी की टीम में शामिल हुए और तब अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शुरुआत में उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के मंत्री कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालने की व्यवस्था दी। बाद में अधिकारी के बीजेपी में आने के बाद इस तरह की भूमिकाएं भी वो निभाते रहे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे चंद्रनाथ अधिकारी के राजनीतिक संचालन में एक अहम बैकग्राउंड रणनीतिकार के रूप में उभर कर सामने आए। वह संगठनात्मक काम, लॉजिस्टिक प्रबंधन, पार्टी का कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने में सारी चीजों को बैलेंस करने का काम करते थे। रथ को अधिकारी का बेहद भरोसेमंद माना जाता था। उनको माना जाता था कि यह शुवेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद लोगों में से एक है। वह कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक अभियानों की कोर टीम का हिस्सा भी रहे और जिनमें बीजेपी की भवानीपुर चुनाव अभियान भी शामिल रहा। बंगाल में चुनाव के बाद अब अलग अलग जगहों पर बवाल की खबरें आ रही हैं। बुधवार को डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया कि चुनाव के बाद अब राज्य में कुल 200 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और लगभग 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1100 से ज्यादा लोगों को एहतियाती कदम उठाते हुए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा में नानूर और न्यू टाउन में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। डीजीपी ने बताया कि हम दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं। इन दोनों हत्याओं में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी तक शुवेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी जो हत्या हुई है उसमें किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार रेकी की गई थी। ये सारे मामले निकल करके आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की जो हत्या की गई है इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा।